थीटा प्लस 3 कॉट थीटा बराबर 2√3 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, √3 है। √3 कब होता है 10 में, जब वो थीटा का मान 30 हो या फिर 60 हो। अगर 30 रखते हैं ठीक है तो नहीं बनेगा, अगर 60 रख लेते हैं, देखो 30 रख लिए तो 10 30 का मान था √3, सॉरी 30 पे नहीं आएगा, 60 रख लेते हैं तो 10 60 का मान था √3 और कॉट 60 का मान था 1/√3, तो 3 गुना 1/√3 कटेगा तो 2√3 आ जाएगा, आ गया ना। तो 60 डिग्री रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर 60 का मान रख देंगे तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर आर प्लस एल, तो पाई हो गया, आर का मान है 5 तो हो गया 5 पाई, आर प्लस एल जोड़ देंगे, अच्छा ट्रिपलेट हो जाएगा ना, 12 15 13 12 13 5 होता है, तो आर है 5 और एल हो जाएगा 13, 13 5 18 18 5 90, मतलब 90 पाई हो गया। वाई प्लस जेड का मान है 25 और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मान 25 बन जाएगा। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक ठोस धात्विक बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक समान गोलाकार गेंदें बनाई जाती है, तो ऐसे अधिकतम कितने गेंदें बनाई जा सकती है। तो बेलन का दोनों का आयतन बराबर होगा, तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, तो हो गया पाई, आर का मान है 1.4 सेंटीमीटर, तो पॉइंट बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 10/10 14/10 14/10 और एच है यहाँ पे 24 बराबर कितना गोला बनाएगा तो एन। हाँ, गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना दिया है 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, तो और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10 मतलब 2⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, काट कूट करेंगे तो एन का मान निकलेगा 1410 4410। एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जी पर मिलती है, और यदि एजी का मान 7y-3 सेंटीमीटर और डीजी का मान है 3y, तो एडी की लंबाई कितनी होगी। तो त्रिभुज है ए बी सी, एडी इसका माध्यिका है, ठीक है, और माध्यिका जब मिलता है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब बी सी को जो है ना बराबर बांट देगा ये। अच्छा, जब तीनों माध्यिका जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं केंद्रक, जहाँ पे तीनों माध्यिका मिलता है वो केंद्रक कहलाता है। और एजी और जीडी ये दोनों का अनुपात हो जाएगा 2:1, मतलब एजी का अनुपात हो जाएगा 2 और जीडी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे दिया एजी का मान दिया 7y-3, मतलब एजी का मान दिया 7y-3 और डीजी का मान दिया 3y, बराबर हो जाएगा 2/1, तो y का मान निकलेगा 3। तो एडी की लंबाई पूछ रहा है ए से लेकर डी तक, तो दोनों जोड़ देंगे 7y-3 और प्लस 3y जोड़ देंगे तो बन जाएगा 10y-3 बराबर हो जाएगा, y का मान 3 बैठा देंगे तो बन जाएगा 27। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई निश्चित राशि 2 वर्ष में 3025 और 3 साल में 3327.5 हो जाती है। तो धनराशि और दर बताना है, ब्याज की दर कितनी है। तो 2 साल में और 3 साल में, 2 साल में 3025 हो गया, 3 साल में 3327.5 हो गया। तो 2 साल वाले को कुछ समय के लिए प्रिंसिपल मानेंगे, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, तो 302.5 बढ़ा, कितना में 3025 में, इंटू 100 करेंगे तो 10% रेट निकल गया। अच्छा 2 साल का बात हो रहा है तो 10 से 11 हो गया, 2 साल का बात हो रहा है तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इधर हो गया 100, इधर हो गया 121, 121 का मान दिया 3025, तो 100% का 100 का मान पूछ रहा है तो हो जाएगा 2500। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, और सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी कार्य छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा हुआ। तो ए बी सी है, ए जो है बी की तुलना में 50% अधिक कार्य करता है, ठीक है, और बी जो है ए की तुलना में 50, मतलब ए अगर 2 काम करेगा तो बी करेगा 3, और सी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेजी का, मतलब अगर ये 2 काम कर रहा है तो 6 काम करेगा, ठीक है, और ए जो 45 दिन में करे तो ए का एक कितना काम करेगा 2, कितना दिन में 45 में, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 90, क्योंकि 45 गुना 2 करेंगे तो टोटल वर्क। अब सी जो है 7 दिन पहले जा रहा है तो 7 दिन में कितना काम करेगा 42, 42 का हम जोड़ देंगे क्योंकि जो जा रहा है उसको जोड़ देना है, तो 90 प्लस 42 हो गया 132। तो संपूर्ण कार्य कितना दिन में हुआ, तो 6 3 9 9 2 11 से भागा कर देंगे तो 12 दिन में टोटल काम हो जाएगा। माधवी 9:25 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है, 9:39 24 सेकेंड तक 24% दूरी तय करती है। यदि वह समान चाल से चलती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना बजे पहुंचेगी, तो 14 मिनट 24 सेकेंड, यहाँ से यहाँ अंतर हो गया, ये 24% जा रहा है तो 14 मिनट 24 सेकेंड को सेकंड में बदलेंगे तो 884 सेकंड बनेगा, 814 सेकंड बनेगा, जो कि 24% का मान है, तो 100% का मान हो जाएगा 3600 सेकंड, और 3600 सेकंड को बोलते हैं 1 घंटा, मतलब 9:25 में निकला है तो पहुंचेगा 10:25 में। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई का दुगुनी है और विकर्ण की लंबाई 6√5 है, तो भूखंड का परिमाप कितना होगा, तो लंबाई चौड़ाई है मगर x, तो लंबाई हो जाएगा 2x, तो विकर्ण बन जाएगा √5x, वही √5x का मान दिया 6√5, तो x का मान निकलेगा 6, तो भूखंड का परिमाप कितना हो जाएगा, तो 2l+b कर देंगे तो निकलेगा 36। पूरा a-b, मतलब इसका महत्तम पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका महत्तम इस समय क्या कॉमन है, तो a-b ही कॉमन है, यही है इसका आंसर। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 12 15 और 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये कौन सा त्रिभुज है पता नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज मान लेंगे, तो √अंडर s s-b s-c पर इसको बैठा देंगे। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है और बी ए सी है 50, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाएगा तो ए सी डी का मान कितना होगा, तो ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, और यहाँ पे है 50 डिग्री, तो ये दोनों हो जाएगा 65 65, तो ये पूछ रहा है कि बी सी को डी तक बढ़ा दिए तो यहाँ इसका मान कितना होगा, तो 65 और 50 जोड़ देंगे तो 115 इसका मान हो जाएगा। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए तो 15,000 की धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा, तो 15,000 का 2% निकालेंगे तो हो जाएगा 300, फिर 300 का 2% निकालेंगे तो निकल जाएगा 6, और 2 साल का रेशियो होता है 2:1, तो 2:1 कर दिए यहाँ पे तो निकलेगा 606 इसका आंसर। किसी कक्षा में 34 लड़कों का औसत 12 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु का भी गणना शामिल कर लिया जाए तो औसत
आयु में 1 साल की वृद्धि हो जाती तो शिक्षक का आयु कितना होगा। देखो 34 लड़कों का औसत है 12, एक एक शिक्षक जुटा तो हो गया 35, 35 आदमी, इसका औसत हो गया 13। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, एक बढ़ा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, एक बढ़ा। तो 34 गुना एक करेंगे, ठीक है, वही लिखा है। और जो एक यहाँ पे बढ़ा, इसको और इसको गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 47, इसी तरह बनता है, ठीक है। 34 गुना एक और 13 गुना एक, मतलब यही हुआ कि पुराना संख्या है ना, पुराना संख्या हो गया और कितना बड़ा, एक से, और नया औसत गुना जितना बड़ा उससे गुना करके जोड़ देंगे। बोला माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य मान लो 7 है, ई कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा, ई कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, ई एक को जीरो है, ई -2 है। तो 8 गुना एक, 6 गुना एक, 9 गुना जीरो और 7 गुना -2। तो इधर हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा -14, तो खत्म हो गया, बचा सिर्फ 7। तो 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 7 इसका आंसर है।